हेलो, माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सुमेर सिंह में फिर आपका स्वागत है। आज की ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में क्वेश्चन एग्जाम्पल करवा रहा हूँ मैं। P प्लस a बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस डी इक्वल्स टू आर टी, दैट इज वान डेर वाल गैस इक्वेशंस। जो वान डेर वाल गैस इक्वेशन है, इसमें जहाँ P अपने पास प्रेशर दाब है, V वॉल्यूम आयतन है, T टेम्परेचर और R गैस कांस्टेंट है। क्वेश्चन है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ A एंड B, यानी इस इक्वेशन में A और B का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन देखते हैं अपन कैसे करें इसको। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो विमीय समानता का सिद्धांत है, उसमें हमने स्टडी किया था कि जब भी हम किन्हीं भी दो भौतिक राशियों को जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं, तो उस केस में अपने पास जोड़ या घटाना तभी संभव है जब हमारे पास वो दोनों भौतिक राशियां समान हो, विमीय रूप से समान हो। तो यहाँ अपने पास ये हम जानते हैं कि P प्रेशर में a बाई वी स्क्वायर ऐड है, इट मीन्स a बाई वी स्क्वायर की डायमेंशन इक्विवेलेंट टू P होगी हमारे पास। तो हमारे पास है बाई यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, हमारे पास होगा a बाई वी स्क्वायर, यानी डायमेंशन ऑफ a बाई वी स्क्वायर इक्वल्स टू होगा डायमेंशन ऑफ P, यानी प्रेशर के इक्विवेलेंट होगा। तो a बाई वी स्क्वायर की डायमेंशन प्रेशर जो दाब है उसके लिए अपन जानते हैं कि अपने पास डायमेंशनल जो फॉर्मूला आता है वो होगा फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स के लिए m1 और L1 T माइनस 2 द्रव्यमान त्वरण इनटू डिवाइड बाई होगा अपने पास है L2 एरिया के लिए। तो A की जो डायमेंशन होगी वो अपने पास है इक्विवेलेंट, ये अपने पास होता है m1 L माइनस 1 T माइनस 2। यहाँ से यदि डायमेंशन ऑफ A निकाले अपने, तो डायमेंशन ऑफ A जो होगा वो होगा अपने पास है m1 L माइनस 1 T माइनस 1 इनटू डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें तो m1 L माइनस 1 T माइनस 2, तो ये अपने पास है मल्टीप्लाई होता है तो वॉल्यूम के लिए आता है L3। इसको सॉल्व करने पर आएगा m1 L2 T माइनस 2। ये अपने पास A के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला आता है, यानी A की जो डायमेंशन है वो इक्विवेलेंट टू अपने पास ये होगी, दैट इज इक्विवेलेंट टू वर्क डन है। इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला A वान डेर वाल इक्वेशन में A जो दिया हुआ है उस A के लिए डायमेंशन ये होगी अपने पास। ध्यान करना, नीचे हाथ लगा दे, मैं लिख रहा हूँ नीचे तक का थोड़ा सा देखिए। नेक्स्ट पार्ट इसी में अपने पास है डायमेंशन B। B की डायमेंशन हमें दैट इज क्लियर, B है वो हमारे पास वॉल्यूम में से सबट्रैक्ट हो रहा है, इट मींस द डायमेंशन ऑफ B होगा दैट इज इक्विवेलेंट टू V होगा हमारे पास। तो सेकंड है हम करें डायमेंशन ऑफ B और इक्विवेलेंट टू होगा डायमेंशन ऑफ V। तो यहाँ डायमेंशन ऑफ B जो होगा उसका वॉल्यूम के इक्विवेलेंट ही होगा, वॉल्यूम के इक्विवेलेंट होगा तो m0 L3 T0, ये अपने पास होगा। तो यहाँ हम अंडरस्टूड है कि a बाई वी स्क्वायर की डायमेंशन है वो P के इक्विवेलेंट होगी और B की जो डायमेंशन है वो V के इक्विवेलेंट होगी। इस प्रकार हम कोई भी इक्वेशन यदि हमें दी हुई है और उसमें अननोन कोई क्वांटिटी है, तो उस अननोन किसी भी क्वांटिटी के लिए बड़े डायमेंशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास, पावर P इक्वल्स टू B माइनस h स्क्वायर डिवाइड बाई A इंटू T, वेयर T टाइम एंड h डिस्टेंस गिवन है।
फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। ए और बी की डायमेंशन हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ अपने फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर के रिलेशन से हमें नजर आ रहा है कि b माइनस एक्स स्क्वायर, इट मीन्स द डायमेंशन ऑफ b इक्विवेलेंट टू एक्स स्क्वायर होगा हमारे पास। डायमेंशन ऑफ b इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स स्क्वायर दैट इज डिस्टेंस, इट मीन्स हमारे पास d के लिए जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो आएगा m0 l2 t0। तो ये अपने पास d के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला आता है। नेक्स्ट अपने पास है यहां से d की जो डायमेंशन हमारे पास फाइंड आउट हो चुकी। अब हम फाइंड आउट करना चाहते हैं a की डायमेंशन। तो यहां अपने पास होता है डायमेंशन ऑफ a इंटू t की जो डायमेंशन होगी वो होगी b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन p के इक्विवेलेंट। तो यहां से a की डायमेंशन निकाला जाए तो a की डायमेंशन होगी अपने पास डायमेंशन ऑफ b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन p और अपॉन में आएगा अपने पास t, इसके इक्विवेलेंट होगी। अब अपन पुट करें इसमें डायमेंशन फॉर्मूला, तो b की डायमेंशन हम ऊपर b माइनस एक्स स्क्वायर की डायमेंशन दैट इज इक्विवेलेंट टू हमारे पास डिस्टेंस होगी। तो ऊपर के लिए जो फॉर्मूला आता है अपने पास वो आएगा l की पावर 2, नीचे पावर है, पावर होगा दैट इज वर्क डन। वर्क डन मीन्स अपने पास है वर्क डन पर सेकंड के इक्विवेलेंट होगा तो m1 l2 t माइनस 3 पावर के लिए होगा इंटू t, तो t की पावर 1। इसको अपन पूरे को सोल्व करें तो अपने पास आ जाएगा m माइनस 1 l2 से l2 कैंसिल हो जाता है, अपने पास l की पावर 0, t की पावर नीचे होता माइनस 2 तो ऊपर जाके मिल जाता प्लस 2। अपने पास जो डायमेंशन ऑफ a होगा वो होगा m की पावर माइनस 1 l की पावर 0 t की पावर 2 के इक्विवेलेंट होगा। थर्ड यूजेज ऑफ डायमेंशन जो अपने है उसमें अपन करेंगे दी गई कुछ भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। उसके लिए अलग से कोई आर्टिकल नहीं बताकर डायरेक्ट एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। इसी तरीके से हम हर क्वेश्चन को करेंगे। इसमें अपने पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेशन, आवर्ती न्यू है ऑफ एक स्ट्रिंग, यानी किसी भी एक स्ट्रिंग की डोरी की कोई तनी हुई डोरी है, उसकी जो कंपन की जो आवृत्ति है वो आवृत्ति उसकी तनाव T, डोरी की लेंथ स्मॉल l और डोरी के पर यूनिट लेंथ के मास स्मॉल m पे निर्भर करती है। यहाँ में न्यू, T, L और m में हमें एक रिलेशन ड्राइव करना है कि जो डिपेंडेंस ऑफ न्यू है, आवर्ती है, वो आवर्ती L, M और T पर किस प्रकार डिपेंड करती है, क्या रिलेशन होगा इसमें, वो हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा करते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी न्यू हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास t की पावर x और l की पावर y और स्मॉल m की पावर z। इस प्रकार इसकी डिपेंडेंसी हम कंसीडर कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर x, l की पावर y और m की पावर z है। इंप्लाइज जैसे ही अपन इसको प्रोपोर्शनलिटी बढ़ाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट k आ गया, t की पावर x, l की पावर y और m की पावर हमारे पास z। ये रिलेशन हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या करना है कि यहाँ x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इनकी यदि हमें पावर पता चल जाए तो ये रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ हम इधर मैं
मैं लिख देता हूं जो हमारे पास राशियां हैं उनके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, टी टेंशन है और टेंशन के लिए फॉर्मूला जो होगा हमारे पास वो T इक्वल्स टू हमारे पास mg। तो यहां से ये फोर्स के इक्विवेलेंट आता है, इट मींस m1 L1 T माइनस 2। ये टेंशन फोर्स के लिए फॉर्मूला होगा। L दैट इज लेंथ है, तो L के लिए जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो होगा L की पावर 1 और m पर यूनिट मास है, इसके लिए जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो होगा m1 L माइनस 1। ये अपने पास इनके डायमेंशनल फॉर्मूले होंगे और साथ ही न्यू का भी मैं कर देता हूं। अब अपने इसमें क्या करते हैं, पुटिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल यदि इसको फॉर्मूले को पुट करें अपने, तो यहां पे पास आता है m0 L1 L0 T माइनस 1। ये फ्रीक्वेंसी के लिए अपने पास हम जानते हैं इसका डायमेंशनल जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास ये आएगा। k का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, t का दिया हुआ है m1 L1 T माइनस 2, इसकी पावर होगी x इंटू L1 इसकी पावर होगी y और इंटू L1 T माइनस m1 L माइनस 1 इसकी पावर होगी z। इसको अपने पावर जो फॉर्मूले हैं अपने पास कौन से हैं, तो m की पावर यहां से आएगी x, यहां से आएगी z, इट मींस m की पावर होगी x प्लस z, l की पावर होगी x, l की पावर y और l की पावर माइनस z, l की x प्लस y माइनस z और t की पावर अपने पास होगी माइनस e 2x। अब हम इसको कंपेयर करते हैं दोनों तरफ। ऑन कंपेयरिंग पावर्स, दोनों साइड यदि हम इसकी पावर को, घातों को कंपेयर करें तो हमारे पास क्या फाइंड होता है, यहां से कंपेयर करें तो अपने पास माइनस 2x दैट इज इक्वल टू माइनस 1 होगा। माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 1, इट मींस x इक्वल्स टू 1/2। x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। सेकंड हमारे पास है x प्लस z दैट इज इक्वल टू 0, x प्लस z इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू माइनस x की वैल्यू है तो z इक्वल्स टू आ गया माइनस हाफ, z की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। थर्ड अपने पास है x प्लस y माइनस z इक्वल्स टू x प्लस y माइनस z इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू हाफ प्लस y, z की वैल्यू माइनस हाफ माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू जाता है माइनस 1। इस प्रकार हमारे पास तीनों जो डायमेंशनल फॉर्मूले में हमने पावर मार्क कंसीडर की थी x y z, उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट होगी x इक्वल्स टू 1/2 और y इक्वल्स टू -1 और z इक्वल्स टू -1/2। ये हमें फाइंड आउट हुआ। अब ये पावर हम वापस फॉर्मूले 1 में पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ x, y and z in equation first, न्यू इक्वल्स टू k, t की पावर हमारे पास है हाफ, तो t की पावर है हाफ, y की वैल्यू है -1 तो l की पावर होगी -1, m की पावर z का मान मेरे पास तो स्मॉल m की पावर, इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूं तो k/l और t की पावर t अपॉन स्मॉल m की पावर हो जाता है हाफ। इसको अपन चेंज करके लिखें तो हम जानते हैं कि 1/2 जो पावर है दैट इज इक्विवेलेंट टू अंडर रूट, इट
इट मीन्स न्यू इक्वल्स टू k by n अंडर रूट t अपॉन m। ये हमें फाइनल रिलेशन फाइंड आउट होता है। इट मीन्स हमारे पास है द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशनल स्ट्रिंग न्यू दैट इज इक्विवेलेंट टू k by n अंडर रूट t by स्मॉल m। ये रिलेशन हमें फाइंड आउट होता है। इसी मेथड से हम जो भी क्वेश्चंस हैं वो सेम ऑन कंपेयरिंग द पावर्स, और उसको हम कंपेयर करके जो भी हम अज्यूम कर रहे हैं पावर x y z उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें और फॉर्मूले में वापस पुट कर लें तो हमें ये रिलेशन फाइंड आउट हो जाएगा।